स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ हिंदी व्याकरण का भाषा और व्याकरण। तो आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण का। जिन भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं बच्चों? राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारा देश अनेक भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ संसार की 4 भाषा परिवारों भोरपियों। हमारा देश अनेक भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ संसार के 4 इसलिए भारत को बहुभाषीय भी देश कहते हैं। हमारे देश में बच्चों एक भाषा नहीं अनेकों भाषाएं बोली जाती है, इसलिए भारत को बहुभाषी देश यानी बहुत सी भाषाओं वाला देश भी कहते हैं। आज हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत हो रहा है। नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, कनाडा, इंग्लैंड आदि देश में हिंदी का प्रचलन है। यद्यपि इन देशों में प्रचलित होने वाले हिंदी का स्वरूप कुछ अलग है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हिंदी क्षेत्र तथा बोलियां। बोलियां किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोलियां कहते हैं। जैसे एक भाषा होती है हिंदी भाषा, उसी तरह होती है बोली जो कि क्षेत्र विशेष तक ही बोली जाती है। फिर दूसरे क्षेत्र में दूसरी बोली बदल जाती है। जैसे उर्दू ले लीजिए, भोजपुरी ले लीजिए, ये सब क्या है थोड़ी थोड़ी दूर पर कहीं जौनपुरी भाषा बोली जाती, कहीं उर्दू भाषा बोली जाती। तो इसे क्षेत्रीय रूप से बोली जाने वाले बोली को हम बोली कहलाता है। देखिए हिंदी क्षेत्र तथा बोलियां। हिंदी भाषा के आधार पर भारत के प्रांतों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। हिंदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। संपर्क क्षेत्र पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। हिंदी भाषी क्षेत्र भारत के क्षेत्र सभी प्रांत। हिंदी की प्रमुख बोलियां। हिंदी के अनेक बोलियां हैं, फिर भी सामान्यतः हिंदी के 5 रूप माने गए हैं। हिंदी के रूप बोली क्षेत्र पश्चिमी हिंदी, जिसमें कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू और हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में कुल्लुई, मड़ियाली, गढ़वाली, कुमानी। राजस्थानी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी और मारवाड़ी भीली। उपभाषा भारत का क्षेत्र विशेष होता है। उपभाषा किस क्षेत्र तक ही सीमित होती है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां समाहित होती है। जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा का रूप भी ले लेती है। हिंदी के कुछ लोकप्रिय कवि एवं काव्य ग्रंथ एवं भाषाएं। जैसे देखिए अमीर खुसरो की काव्य ग्रंथ मुकरिया पहेलिया, जो कि किस भाषा में लिखी गई बच्चों? खड़ी बोली में। जयशंकर प्रसाद का कामायनी आंसू, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में। तुलसीदास का रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। सूरदास का सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। कबीर बीजक साखी शबद रमैनी किस भाषा में लिखी गई? मिश्रित। विद्यापति पदावली मैथिली किस भाषा में लिखी बच्चों? मैथिली में लिखी गई। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं बच्चों। ओके, धन्यवाद।